ओम गंगणपते नमः। जय माता तारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व में जिस प्रकार वार्ता कर चुके हैं कि खगोलीय ग्रह पिंड सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, भिन्न भिन्न राशियों में परिवर्तित होते हैं। विषय है कि राशि में परिवर्तन ग्रह किस प्रकार होता है। देखिए, ब्रह्मांड में व्रत को माना गया है, अर्थात 360 डिग्री में इस पूर्व ब्रह्मांडीय पिंड को, अंतरिक्ष को विभाजित किया गया है, जिसको 12 भागों में समान रूप से विभक्त किया गया है। 30-30 अंश का एक एक अक्षेत्र निर्धारित किया गया है और उस अक्षेत्र में जब ग्रह गतिशील होकर विचरण करता है तो यह मान्यता होती है कि ग्रह इस 30 अंश के अंतराल का जो नाम रखा गया है उस राशि में विचरण कर रहा है। वास्तविकता में ग्रह खगोलीय पिंड 360 डिग्री के अंतर्गत ही वृत्त के अनुरूप आचरण करता है। इसी विचरण में, इसी गोचर में वर्तमान समय में 24 मई सन 2020 रात्रि 11:45 पर बुध मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसका धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। यहां बुध 2 अगस्त सन 2020 प्रातः 3:23 तक विचरण करेंगे तथा पुनर्वसु नक्षत्र में यहां विचरण करने का अंत कर अग्रिम राशि में पदार्पण गोचर करेंगे। इस समय के अनंतर बुध एक बार वक्री तथा एक बार अस्त होंगे। बुध 18 जून से 12 जुलाई के मध्य वक्र गति में होंगे तथा 20 अंश से 11 अंश मिथुन राशि में वक्र गति से आचरण करेंगे, पुनः मार्गी हो जाएंगे तथा 23 जून को बुध अस्त होंगे और 9 जुलाई को पुनः उदय होकर अपनी अनुरूप स्थितियों में आचरण करेंगे, जिसका धनु राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव होगा। बुध धनु राशि के जातकों के सप्तम स्थान में आचरण करेंगे और इस आचरण के अनुरूप बुध धनु राशि के जातकों को धनु राशि के जातकों को पारिवारिक स्थितियों में विशेष परिवर्तन करने वाले हैं। यदि कहा जाए तो परिवार की प्रबंधीय स्थितियों में बुध यहां धनु राशि के जातकों के परिवर्तन करेंगे, जिसके परिवर्तन से धनु राशि के जातकों को खासा कष्ट हो सकता है। अर्थात जो योजनाएं आपने बना रखी हैं धन को लेकर, कार्य को लेकर, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। संभावित विभाजन की स्थितियां हो सकती हैं तथा आपके लिए उस संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण धन अथवा संपूर्ण विषय में से वह स्थिति आपके पक्ष में हो सकती है, आपको प्राप्त हो सकती है, जिसका अनुभव आपको कम है। अर्थात आपको लगेगा कि आपको उचित भाग प्राप्त नहीं हुआ है, उचित जो आपका संपत्ति, धन अथवा विषय का भाग आपको प्राप्त होना चाहिए था, जिम्मेदारी आपको प्राप्त होनी चाहिए थी, वह आपको प्राप्त नहीं हुई है। सहयोग के मार्ग इस समय पर धनु राशि के जातकों के कटीले हैं, अर्थात सहयोग प्राप्त होने की संभावनाएं कम है। मन का उत्साह भी टूटा हुआ रहेगा। शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा तथा रोग की स्थितियों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। गृहस्थ जीवन साथी का सहयोग भी आपको कम ही प्राप्त होगा, अर्थात उनसे मनमुटाव अथवा वह आपसे रुष्ट भी रह सकते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक वेदनाओं की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य की उज्ज्वलता प्रदर्शित नहीं हो रही है, अर्थात भाग्य
भी निर्बल ही प्रदर्शित होता है, जिससे लाभ के मार्गों में विशेष अवरोध की अवस्थाएं बनेगी। 18 जून से 12 जुलाई के मध्यांतर में यात्रा के योगों की संभावना है। बहिर्गमन से हानि ही प्रसारित होगी तथा आपको संभावित जो धन प्राप्त होने वाला है वह कुछ समय के लिए टल जाएगा। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं बढ़ सकती हैं तथा व्यय की अधिकता इस समय में धनु राशि के जातकों की अधिक होने की संभावनाएं हैं। अतः धनु राशि के जातकों को इस माह में ग्रह गोचर की स्थितियों का अनुपालन तथा समझते हुए अपनी योजनाओं के समय अनुरूप गतिशील करने की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। इसी से आपको संभावित सफलता प्राप्त हो सकती है। धैर्य अवश्य ही रखना चाहिए। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माता राह आपका कल्याण करें।